नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। बहुत बहुत स्वागत मंगलवार की शाम में आपका। और नवरात्रों का पर्व चल रहा है और आज छठा नवरात्र है। छठे नवरात्र के दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और ऐसा विश्वास है कि माँ कात्यायनी सभी तरह के दुष्टों का, राक्षसों का नाश करती है। तो हमारे सभी दर्शकों को, देखने वालों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की। इनफैक्ट हमारा जो आज का शो है वो हमारे यंग व्यूअर्स और उनके पेरेंट्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो जुड़ा है आपके फ्यूचर से, आपकी यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस साल बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं जिनके बारे में पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है। आखिर क्या है वो चेंजेस, कितनी सच्चाई है उन सब बातों में, इन सब बातों पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अलका शर्मा जी। आप हैं रजिस्ट्रार दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैम, वेलकम टू गुड इवनिंग इंडिया। गुड इवनिंग, थैंक यू। शुरुआत हम बिल्कुल शुरू से करेंगे। जैसा कि हमने अभी कहा कि नए सेशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत कुछ नया करने जा रहा है। सो क्या क्या नए इनिशिएटिव्स फिलहाल यूनिवर्सिटी प्लान कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए? यूनिवर्सिटी पिछले एक साल से नए इनिशिएटिव्स ला रहा है और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स से शुरू हुआ है। पहले हम क्लस्टर इनोवेशन सेंटर लेकर आए जिसमें बीटेक इन इनोवेशन विद आईटी एंड मैथमेटिक्स कुल 40 बच्चों के लिए शुरू करा गया दिल्ली यूनिवर्सिटी के, बट बहुत ही सक्सेसफुल हो रहा है। स्टूडेंट्स लव इट ऑफ कोर्स एंड इंडस्ट्री से, सब जगह से बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट उसका वही था और यही जो मैं आपको उद्देश्य जो बताने वाली हूँ, जो क्लस्टर इनोवेशन सेंटर के पीछे था, वही उद्देश्य वही चला आ रहा है। उद्देश्य वही है कि स्टूडेंट्स को इंडिया के चैलेंजेस से फेस करवाया जाए, फेस टू फेस करवाया जाए, ताकि वो जो पढ़ाई लिखाई करें, जो भी करें, उसका कोई आउटकम उनको समझ में आना चाहिए। एक आउटकम तो एजुकेशन का हमेशा इनर होना चाहिए, अपना सेल्फ डेवलपमेंट। इतना समय हमें स्टूडेंट को देना पड़ेगा कि वो अपने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के थ्रू और तरह की एक्टिविटीज़ के थ्रू, जिसको हम एक्स्ट्रा करिकुलर कहते हैं, वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। उन सब को लेके और फिर कंट्री के चैलेंजेस को एड्रेस करके, अर्बन क्लस्टर में क्या चैलेंजेस हैं, रूरल क्लस्टर में क्या चैलेंजेस हैं, इंडस्ट्रियल क्लस्टर में क्या चैलेंजेस हैं, एक इनोवेटिव सोच लाया जाए। तो वही क्लस्टर इनोवेशन सेंटर से शुरू हुआ। फिर हम मेटा कॉलेज की तरह से लेकर आए, एक डिज़ाइनर डिग्री प्रोग्राम शुरू करा गया है। फिर हम मेटा कॉलेज, हमने मेटा यूनिवर्सिटी शुरू करा जामिया के साथ, और अब फाइनली हम ये तो बड़े थोड़े उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स थे। और उसके अलावा स्टूडेंट्स को हमने जो हमारे ज्ञानोदय एक्सप्रेस 1 और ज्ञानोदय एक्सप्रेस 2 पर भेजा, अगेन टू फील इंडिया, टू सी द रियल इंडिया एंड टू फेस इट। पर मैम, अभी आपने जिक्र करा कि हम इंडिया के चैलेंजेस से दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को और फेमिलियर कराने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं इस पूरे चैलेंज में आपको नहीं लगता कि स्टूडेंट्स का चैलेंज थोड़ा सा बढ़ गया है? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि यूनिवर्सिटी अपने 3 ईयर बैचलर कोर्सेज को 3 साल से बढ़ाकर 4 साल का करने जा रही है। क्या ये बात सही है? सही भी है, पर ये पूरी सच्चाई नहीं है। प्लीज टेल अस। हम जो नया प्रोग्राम ला रहे हैं जी, जो नया अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ला रहे हैं, पॉपुलरली और हर जगह उसको 4 ईयर प्रोग्राम कहा जा रहा है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। लेकिन उसके कई पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि आप 2 साल में भी एग्जिट कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम है और इसके लिए वो नहीं कभी इतना सक्षम है कि वो 3 साल की पढ़ाई कर सके, किसी वजह से 2 साल में उसको पढ़ाई छोड़ के जाना पड़ रहा है, उसको नौकरी करनी है, किसी बीपीओ में करनी है, कहीं और करनी है। हम आशा करते हैं, और जिस तरह से हम प्रोग्राम ला रहे हैं, कि वो 2 साल में एक एसोसिएट डिग्री लेकर चला जाएगा, जो कि एक डिप्लोमा के इक्विवेलेंट होगी। ओके। और बाद में वो प्रॉपर ग्रेजुएट डिग्री लेना चाहे तो फिर आ सकता है, उसको हम रोकेंगे नहीं, बल्कि हम इनकरेज करेंगे। लेकिन फिलहाल भी हम उसको एक डिप्लोमा डिग्री भी देंगे, डिप्लोमा देंगे, और साथ में उसको ऐसे स्किल्स देंगे उन 2 वर्ष के दौरान वो एक अच्छा सिटीजन बन के निकलेगा, एक अच्छा कैरेक्टर लेके निकलेगी बल्कि, और साथ में वो स्किल्स लेके निकलेगी कि वो इंडस्ट्री में जब जाएगी तो
जो स्किल्स मतलब वो 2 साल के बाद फिर उनको और ट्रेनिंग करनी पड़ती है, कहीं इधर कहीं उधर, ताकि कहीं नौकरी मिल सके, वो हम आशा करते हैं कि हम उसको उन 2 साल के दौरान दे देंगे। और फिर 3 साल पे आप एग्जिट कर सकते हो, जिसमें आपको बेसिक बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी, जो अभी तक मिलती आ रही जो थी। अभी तक मिलती आ रही थी। राइट। जैसे आपको सिविल सर्विसेज के लिए अपियर करना है, आपको बैंक एग्जाम्स के लिए अपियर करना है, स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए, जहाँ भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट बैचलर्स डिग्री की है, राइट। वो हम 3 साल में आपको दे देंगे, कोई इश्यू नहीं है, वो आपको वहीं के वहीं मिलेगी। चौथा साल, द 4th year program is for those who are in for the long run, they are for the long haul, मतलब वो आगे हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं। ओके। तो उस चौथे साल में उनको इन एडिशन टू डिसिप्लिन कोर्सेज रिसर्च मेथडोलॉजी सिखाई जाएगी, and they will have to do research projects. Right. If we are going to, it will be like an incubation for a proper master's degree. आज की तारीख में हमारा हायर एजुकेशन, हम लोगों ने, खैर वो अभी बाद में भी देखते हैं, बात करने का मौका लगेगा तो फिर बताएंगे कि काफ़ी वीकनेसेस हैं हमारी हायर एजुकेशन में, रिसर्च को लेके खास तौर पर अभी जिस इनिशिएटिव की हमने बात करी, जो 4 year प्रोग्राम जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रही हैं कि उस प्रोग्राम में आपने स्टूडेंट्स को ये प्रोविजन भी दिया है कि अगर उनके सर्कमस्टांसेस नहीं अलाउ करते तो वो 2 साल में एक डिप्लोमा लेकर एग्जिट कर सकते हैं और जब चाहें अपने डिप्लोमा को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ड्यूरेशन मैम इसके लिए डिसाइड करा यूनिवर्सिटी ने? अभी टास्क फोर्स बैठी हुई है, अभी फाइनल रिपोर्ट्स फाइनल हो रही हैं, बट कुछ जो मुझे समझ में आया है, करीब 10 साल का स्पैन दिया जाएगा कि 10 साल में आप कभी भी अपने डिप्लोमा और आप आके उसको ग्रेजुएट प्रोग्राम बना लें। राइट। और उसके साथ साथ जो 3 साल का हमारा बैचलर्स कोर्स था, पास कोर्स, वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं kiye gaye hain? नहीं, कोर्स वर्क में चेंजेस हो रहे हैं, I mean, टाइम स्पैन में, हाँ, 3 साल में आप अपनी ग्रेजुएट डिग्री लेकर निकल और जाएं। जिस 4 year कोर्स की हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर थोड़ा सा कियोस इस वक्त है, वो पूरी तरह से ऑप्शनल है। पूरी तरह से, बिल्कुल बिल्कुल, Right. पूरी तरह से ऑप्शनल है, और कुछ बेंचमार्क्स मीट करने पड़ेंगे, बिकॉज एज आई सेड वी आर प्रिज्यूमिंग दैट इफ यू वांट टू पुट इन दैट 4th year टू गेट अ बैचलर्स विद ऑनर्स, यू आर देयर फॉर द लॉन्ग हॉल, you want to go for higher education. Very true. और यहाँ अपने व्यूअर्स को हम बताना चाहेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के चेंजेस को लेकर जो नए इनिशिएटिव्स दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किए हैं, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार अलका शर्मा जी हमारे साथ हैं, और कहीं ना कहीं अभी जो इन्फॉर्मेशन मैम ने हमें दी है उससे ये बात तो क्लियर होती है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग, और ज़रूरी नहीं कि आने वाला हर चेंज आपको एक डिस्कम्फर्ट जोन में लेकर जाए, वो शायद आपकी बेटरमेंट के लिए हो सकता है, आपके भले के लिए हो सकता है। ये बात प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। और मैम, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए सोचा गया है, 2 साल का डिप्लोमा से लेकर 4 साल का ऑनर्स कोर्स तक आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक प्रैक्टिकल ग्राउंड पर बात करें तो एक तरफ जहां बड़ी सारी कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटीज़ हैं जो क्रैश कोर्सेज लेकर आ रही हैं या फिर अपने कोर्सेज की ड्यूरेशन कम कर रही हैं, ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी टेन्योर थोड़ा सा बढ़ा रहा है। हालांकि ऑप्शंस उसमें नज़र आ रहे हैं, पर डोंट यू थिंक सो इट्स नॉट फेयर, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो लोग ऑनर्स कोर्स करना चाह रहे थे 3 साल में अब कर लेते थे, उन्हें ये 1 साल और देना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा? देखिए, बात कहीं पर क्वालिटी की भी आती है, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की भी बात है। क्रैश कोर्सेज तो क्या कह सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो अप्रोच नहीं है। हम ये समझ रहे हैं, और ये जो हम लेकर आ रहे हैं चेंजेस, ये ऐसे ही नहीं कि वो एक दिन सोचा कि अरे बस बदल डालो, कुछ नहीं था साहब। बहुत हम लोगों ने बहुत समय बिताया, ये सब ये कवायद शुरू करने से पहले समय बिताया। छुट्टियों के दिन पूरी की पूरी टीम बैठती थी वाइस चांसलर के साथ, 10-10, 12-12 लोग बैठते थे, पूरा दिन बैठे हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हमें लगा, हमारी एजुकेशन में क्या कमियां रहीं। और आज भी हम जो देख रहे हैं, जब अपने जो स्टूडेंट्स के अपने आसपास भी, अपने फ्रेंड सर्कल में उनके बच्चों का कैसे क्या, देखिए क्या एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का हमेशा आप लोग क्या होता है, सब वो न्यूज़पेपर हेडलाइंस वही बन जाती हैं कि वो 100% कट ऑफ आ गया कॉमर्स में, बीकॉम में। एक वो एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है, लेकिन एक दूसरा एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम भी है।
यहाँ ऐसा नहीं है कि सब 80% और 90% या 100% आ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दूसरा एंड भी है स्पेक्ट्रम का, 50% वाले भी आ रहे हैं, 60% वाले भी आ रहे हैं। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। हम पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी हैं। We are not here to address only the requirements of that elite section, which is doing phenomenally well. No, it's their hats off to them. it's amazing. हमने तो उस तरह के number नहीं देखे उन दिनों। So I have the highest respect for them. But there is a segment which also the university has to address. True, very being true. a public funded university, and with this new program, this new scheme, we intend to address the entire spectrum. Up there cannot be in any matrix, there cannot be a something called perfection. But believe us that the change will be for good. It is meant for the betterment. It's not meant to be only a change. Right. It's a huge effort which has gone in. डेफिनेटली लेट्स होप सो। लेकिन अगर आप भी कुछ सवाल करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। 23097532 हमारे स्टूडियो का नंबर है। 011 जो कि दिल्ली का कोड है, प्लीज़ आप वो ज़रूर लगा लें और अपने सवाल आप अलका जी तक पहुंचा सकते हैं। मैम, एलीट क्लास की तो हमने बात कर ली, लेकिन अब जिस बाकी सेगमेंट को हम यहाँ सर्व करने की बात कर रहे हैं, अगर उनका जिक्र करें तो जो लोग अपने बोर्ड एग्जाम में 60-70% लेकर आ रहे हैं, क्या उनके लिए और चैलेंजिंग नहीं हो जाएगा जब यूनिवर्सिटी के मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस अपने सेंट्रलाइज्ड फॉर्म को हटाकर अलग से एक और एंट्रेंस एग्जाम रखेंगे? तो जो लोग उस एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, क्या उनके लिए एडमिशन लेना यहाँ थोड़ा सा और ट्रिकी नहीं हो जाएगा? This never ceases to amaze me. ये इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आई कि कॉलेजेस अपना एंट्रेंस एग्जाम करेंगे? Because it is the fuss everywhere around. बहुत बड़ा chaos चल रहा है कि सेंट्रलाइज्ड फॉर्म पूरी तरह से गायब होने वाला है। नहीं साहब, ये this is an unending challenge. नहीं, ये इनफैक्ट इसीलिए हम मीडिया से बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब थोड़ा सा रेस्ट्रेंट। We are spending more time trying to take care of all the misinformation. नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं है। सेंट्रलाइज्ड फॉर्म्स ज्यों के त्यों हैं जी। स्टूडेंट सेंट्रलाइज्ड फॉर्म भरेंगे। आई नो अभी ये न्यूज़पेपर में निकल के आया, लेकिन कॉलेजेस आर सिर्फ ये कन्वे कहीं पर हुआ है कि कॉलेजेस विल नॉट बी स्टूडेंट्स। पहले क्या होता था, अपना सेंट्रलाइज्ड फॉर्म भरते हुए कुछ कॉलेजेस का टिक कर देते थे, कुछ को नहीं करते थे। तो बिना बात का प्रॉब्लम क्रिएट होता था कि जिन कॉलेजेस को टिक करा उनमें एडमिशन नहीं मिला, किसी और में हो रहा है, लेकिन उनको आप टिक करना भूल गए। राइट। तो सो वी सेड कि साहब अब रहने दो टिक करना, आप हर कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं। अगर उस कॉलेज में ये कोर्स है तो आप एलिजिबल हैं। कॉलेज अपना कट ऑफ अनाउंस करेगा, आपको आपकी परसेंटेज पता है, सेंट्रलाइज्ड फॉर्म जरूर भरिएगा। तो सेंट्रलाइज्ड फॉर्म नहीं भरेंगे तो हम आपको कंसिडर नहीं कर सकते। और देखिए मैम, कितना ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, स्टूडेंट्स किस हद तक क्यूरियस हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अनाउंस करते ही हमारी पहली कॉलर रेखा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। बताइए रेखा, क्या जानना चाहती हैं आप अलका जी से? मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरे बेटे ने अभी 12th क्लियर किया है, मतलब 12th के एग्जाम दिए हैं, तो मैं ये चाह रही थी कि उसको कौन सा फॉर्म भरवाएं जो आपके इसमें आ जाए, जामिया कॉलेज में आ जाए या DU में आ जाए, जो अच्छा सही रहे। क्योंकि अभी जो वो कॉमर्स किया था, उसने कॉमर्स में लिया है, 12th किया, तो उसमें वो जो भी फॉर्म लाया वो उसके लाए मास्टर डिग्री के, तो वो बैचलर के लाए या मास्टर डिग्री वाले सही लाया? रेखा जी, अभी हमारे फॉर्म्स निकले नहीं हैं, अंडर ग्रेजुएट डिग्री के अभी हमारे फॉर्म्स नहीं निकले हैं। तो मैं अभी आपको क्या कहूँ, हमारे निकलेंगे, जून में निकलते हैं। तो जैसे ही निकलेंगे उसकी अनाउंसमेंट होगी, बाकायदा सब न्यूज़पेपर्स वगैरह सब जगह आएगा, और आप ज़रूर भरिएगा। ऑनलाइन भी भर सकेंगी और ऑफलाइन भी भर सकेंगी। हम कई सेंटर्स खोलेंगे, 16 या 18 सेंटर्स खोलेंगे, और वहाँ पे लोग भी बैठे होंगे समझाने के लिए भी, हेल्प सेंटर्स भी होंगे साथ में, हेल्प डेस्क होंगे, और कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी समय है, हमारे फॉर्म्स अभी नहीं निकले हैं। और सेंटर की बात हुई है, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक इंफॉर्मेशन सेंटर है, प्लीज़ उसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। हाँ, हमारा ये भी जो आप नए इनिशिएटिव्स की बात कर रहे थे, पहले का भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक हेल्पलाइन भी नहीं होती थी, ये भी पिछले 1 साल से ही आई है। हमारी हेल्पलाइन का नंबर है 27006900,
और अभी हमारी हेल्पलाइन जो यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन सेंटर बोलते हैं इसको, यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन सेंटर ने अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च करी है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही आप उसको रीच कर सकते हैं। राइट। और उसमें सब FAQs डाले हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। राइट। तो फोन पर तो फोन करके आप वैसे भी सवाल पूछ सकते हैं, मेल करके भी पूछ सकते हैं सब लोग। और लेकिन जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो भी अब हमने डालने शुरू कर दिए हैं। तो उनके जवाब आपको ऑलरेडी वहां मिल जाएंगे। तो अभी सब नहीं डले हैं लेकिन शुरू हो चुका है। मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 PM जो हमने आपको नंबर बताया, दैट इज 27006900 011 दिल्ली का कोड है, ये आप कोड जरूर लगा लें और आप यहाँ कॉल कर सकते हैं। और अलका जी इस वक्त असम से हमारे साथ सागरिका जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। बताइए सागरिका, क्या जानना चाहती हैं आप? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम ये क्वेश्चन ये है कि मैं अभी जस्ट क्लास 12 में उठी हूँ। सो आफ्टर दैट मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का बहुत आशा एक है। सो हर लेवल के स्टूडेंट्स क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं? जैसे कि मैंने हर वक्त सुनते रहती हूँ कि कट ऑफ मार्क्स इतने होते हैं। सो वही सुनने के बाद में से डर सा रह जाता है कि मैं सकूंगी कि नहीं। सो आई जस्ट वांट टू नो दैट मीन्स हर लेवल के स्टूडेंट्स वहाँ में मतलब पा सकते हैं कि नहीं? हर लेवल के स्टूडेंट्स। हाँ, मैं वही बताना चाह रही थी कि थोड़ा सा दिक्कत ये रहती है कि मीडिया जो है वो हमेशा बिल्कुल हाई अचीवर्स पर ही फोकस करता रह जाता है, पर हमारे बहुत सारे कॉलेजेस हैं और बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं। तो ये इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इंग्लिश, और वो मैथ्स, फिजिक्स, ये दीज आर द सॉर्ट आफ्टर कोर्सेज। तो इनमें कट ऑफ्स बहुत हाई जाते हैं जी। लेकिन और बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं जिनमें कट ऑफ्स इतने हाई नहीं जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अब ये मैं नहीं जानती, मैं ये नहीं कह रही हूँ वो डिसिप्लिन्स किसी तरह से कम है, पर शायद उनकी लोगों की नजर में कमर्शियल वैल्यू इतनी नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं है। डिसिप्लिन्स वो भी बहुत बढ़िया है। और अब जिस तरह से हम लेकर आ रहे हैं प्रोग्राम, तो उसमें आप कुछ समय तक तो 2 वर्ष तक और 3 वर्ष तक काफी कुछ सिमिलर कोर्सेज करेंगे, फाउंडेशन कोर्सेज करेंगे, साथ में अपना डिसिप्लिन 1 करेंगे। और सबसे बड़ी एडवांटेज, आप डिसिप्लिन 1 कर रहे हैं, आपने सपोज आप संस्कृत आपका डिसिप्लिन 1 है। संस्कृत का कट ऑफ इतना हाई नहीं जाता है हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफी, लेकिन उसके साथ आप डिसिप्लिन 2 आप ले सकते हैं। ये नई स्कीम में है कि आप साथ में डिसिप्लिन 2 करेंगे। अगर आप डिसिप्लिन 2 आप सपोज उसमें कंप्यूटर IT ले लेते हैं डिसिप्लिन 2, आप कोई और लैंग्वेज ही करना चाहते हैं डिसिप्लिन 2 में, या कोई भी जो आपको लगता है फील्ड, आप फिलोसफी करना चाहते हैं, या डिसिप्लिन 2 में आप शायद इकोनॉमिक्स ही करना चाहें, संस्कृत के साथ साथ आप इकोनॉमिक्स कर लें, उसमें क्या है। वो 6 पेपर्स अगर आप कर लेंगे by the end of your 3rd, 4th year, तो you will be eligible for masters। एंट्रेंस एग्जाम जरूर देना पड़ेगा मास्टर्स के लिए, लेकिन 6 पेपर्स अगर आप किसी भी डिसिप्लिन का कर लेते हैं पूरे 6, तो आप मास्टर्स दे सकते हैं। यानी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, आप अपने इससे आपकी चॉइसेस बहुत बढ़ेंगी। जो अब ये होता था कि भाई आपने अगर ये वाला डिसिप्लिन कर लिया है तो अब आप और कुछ करने लायक ही नहीं रहे, अब वो नहीं रहेगा। It will open up so many avenues before students. Exactly. Just because you've missed the bus once doesn't mean you've missed the bus for your entire life. Very true, very true. ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और राजस्थान से अब BK शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है? मैडम जी। Just I want to ask you that when the names of Delhi University comes, it becomes a havoc or a kind of fear among the normal students all over the India that Delhi University has high percentages, as one of the caller was saying right now from Assam. जी. So normal students, they have a kind of fear, they don't want to apply. So is the thing known to Delhi University also? And if it is known, then what is your suggestion for that kind of students or those who have the fear? What should they do, or are you doing something to spread the message that no, it is no such kind of things, or is there some equal steps or information is spread for all of the students? क्योंकि जनरली हम डर जाते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी है, कट मार्क्स इतना होगा, अप्लाई करें ना करें, काफी रश है, और इट इज नोन एज द वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी। सो शुड वी डू? सेल हम ऊपर वालों के लिए ही है या मीडियोकर या लोअर भी कोई चांस ले सकते हैं?
कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर। मैं दिल्ली की गारंटी नहीं ले सकती, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ले सकती हूँ, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। और हम चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पब्लिक फंड्स से चलने वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और ये इट हैज़ टू रिप्रेजेंट द नेशन। और जितना सब लोग अलग अलग जगह से आएंगे उतना ही हमारी क्वालिटी बढ़ेगी, हमारे बच्चों का एक्सपोजर बढ़ेगा हर तरह से। दिस इज व्हाट वी रिप्रेजेंट। तो हम तो यही चाहेंगे कि जगह जगह से लोग आए, डरें ना, और बिल्कुल हिम्मत करके आप आइए। फॉर्म्स जो हैं वो ऑनलाइन भरिएगा, आपको दिल्ली आने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लोग चाहेंगे, हम ये सोच रहे हैं कि जैसे ही हमारा सब अप्रूवल्स हो जाते हैं, फाइनली हमारा कोर्स अप्रूवल्स और सारे ये हो जाएंगे, हमारा पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तो हम शायद जून में ज़रूर एक बहुत बड़ा सम्मेलन की तरह से करेंगे, जहां हम सब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को दिल बी इन्वाइटेड, कि जो आके समझना चाहता है, जो सवाल जैसे पूछना चाहता है, हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे। मैम, अब तक जितने भी आपने लोगों से बात करी, एक बात तो आप अच्छे से समझ गई होंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना सभी का है, इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आती है। और ऐसे में अभी तक जब हम बात कर रहे हैं ना कि जो लोग पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हैं, यानी कहीं ना कहीं अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो स्पोर्ट्स कोटा या ईसीए का बेनिफिट आप उठाते थे, और एडमिशन की परसेंटेज में कहीं 5%, कहीं 8%, तो 10% तक की छूट मिलती थी। क्या इस नए सेशन में भी आपको ये एडवांटेज मिलने वाला है? जरूर जरूर, बिल्कुल। वो नहीं बदला है। और अब बल्कि हम जिस तरह से ये कोर्स, जो हमारा नया प्रोग्राम है जी, उसमें इसके लिए क्रेडिट मिलेगा। एडमिशन के समय तो आप आएंगे ही, वो स्पोर्ट्स कोटा, ईसीए कोटा तो बरकरार रहेगा, वो वैसे के वैसे रहेगा। लेकिन सब्सिक्वेंटली कोर्स अंडर ग्रेजुएट अपना करते हुए आपको, जैसे आप एनएसएस, एनसीसी या इंडिया या स्पोर्ट्स में आपने एक लेवल अचीव कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसकी पॉलिसी अलग बन रही है, तो इन ल्यू ऑफ दैट क्रेडिट मिलेगा। इन ल्यू ऑफ दैट आपको हो सकता है एक आध जो आप पेपर कर रहे हैं, कि भाई आपको इतने पेपर्स करने हैं, उस एक पेपर के अगेंस्ट एडजस्ट कर देंगे उसको, राइट। वो आपको सहूलियत हम देंगे, जरूर देंगे। इनफैक्ट हम दैट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग जो है, जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, जो नेशन बिल्डिंग है, इट्स अ मिसनोमर, यू नो, एक्स्ट्रा करिकुलर, इट्स नॉट एक्स्ट्रा करिकुलर। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर हम जरूर बात करेंगे, मगर फिलहाल कृतिका हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, करोल बाग से कृतिका ने हमें कॉल किया है। बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरे ब्रदर ने बीबीए में एडमिशन लिया था, उसने 12th में कॉमर्स से किया है, एंड मैम अब वो बीबीए में इंटरेस्टेड नहीं है, वो डीयू में एडमिशन लेना चाहता है किसी भी कोर्स में। एक्चुअली उसको फ्रेंड्स ने मिसगाइड किया या कुछ भी हुआ, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज है अपने करियर को लेकर कि आफ्टर 12th क्या करे। उसके 12th में 60% मार्क्स आए थे, और अभी वो मीडिया भी ज्वाइन करना चाहता है, ऑनर्स भी करना चाहता है। तो मैं आपसे सिर्फ सजेशन चाहती हूँ कि उसे किस लाइन में जाना चाहिए आफ्टर कॉमर्स, क्योंकि मैथ्स उसके बस का भी नहीं है, वो मैथ्स नहीं करना चाहता है। यहाँ मैं एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगी मैम, जैसा इन्होंने इशारा किया, बहुत बार ऐसा होता है कि आप एडमिशन कहीं और ले लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर जॉब भी करना चाहते हैं, और तब आपको स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज का सहारा दिखता है। तो कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं ये कोर्सेज आपके लिए, और क्या नए सेशन में इनमें भी कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं? इसमें हम इस सेशन में तो चेंजेस नहीं ला पाएंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस जो हमारा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, क्योंकि अभी हम यही हमारे लिए अच्छा बड़ा कार्य है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन अगले साल जरूर, और एक बहुत ही इंटीग्रेटेड अप्रोच हम लाने वाले हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, और ये रेगुलर लर्निंग। हमारे वाइस चांसलर तो ये कहते ही रहते हैं, बोले ये क्या डिस्टेंस लर्निंग क्या होता है, ये और मेरे और आपके बीच में ये डिस्टेंस नहीं है। मतलब इसको डिस्टेंस कहोगे? आज मीडिया कहाँ का कहाँ पहुंच गया है, ये लोग हमसे बात कर रहे हैं, ये क्या डिस्टेंस रह गया है? अब चाहे कोई असम से था या दिल्ली से था, या आप मुझसे यहाँ से पूछ रही हैं, तो क्या फर्क पड़ रहा है? तो मैं सवालों का जवाब दे रही हूँ ना मैं। तो कृतिका ने जैसा सवाल किया, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे फिर आप ऐसे में? उनको मैं अभी ये कहूंगी कि ये जो हम 4 वर्षीय प्रोग्राम बना रहे हैं, बिल्कुल इनके भाई के लिए बना हुआ है। इसमें यही है कि साहब आप अभी ले भी लो, कहीं आपको लगता है कि आप वही कॉमर्स, अगर उनका मैथ स्ट्रांग नहीं है, तो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई थिंक इकोनॉमिक्स और कॉमर्स हमारे प्रोग्राम ऐसे हैं, उसके लिए मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ ये सब सवाल पूछने के लिए। मैम, इट्स अ केस ऑफ गैप ईयर, एक साल उनका बर्बाद हो चुका है। कोई बात नहीं, हम इतना बर्बाद, मतलब ऐसे क्यों सोचते हैं समय को कि जैसे बिल्कुल मतलब
क्या पता जिंदगी में क्या बर्बाद हुआ है और क्या आबाद हुआ है, ये तो हम लोगों के अपने वो इंडिया में बहुत ज्यादा हम लोग ये करते हैं। खैर एनी आई अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स ऑल्सो, हर वर्ष का एक कॉस्ट भी है, बट कोई बात नहीं, वो फिर से ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो कृतिका, आई एम श्योर ये सुनकर आप और आपके भाई दोनों खुश हो गए होंगे कि नया जो कोर्स 4 ईयर प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है वो उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। और नीरज इस वक्त फोन लाइन पर हैं पठानकोट से। बताइए नीरज, क्या सवाल है आपका? एक तो मैम अलका, इट इज प्रिविलेज टू हैव यू ऑन द शो, और मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं अपना एक शेयर करना चाहती हूँ विचार कि जैसे रिसर्च का बात आपने किया, और ये भी एक सच्चाई है कि विमेन पर्टिकुलरली इन पर्टिकुलर वर्किंग विमेन, वो एक टाइम पे बिकॉज ऑफ देयर फैमिली और अदर सर्कमस्टेंसेस, वो उस वक्त उनका पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वो नहीं हो पाता है रिसर्च, और एक लेटर ईयर्स पे जाके व्हेन दे आर फ्री फ्रॉम ऑल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो लेकिन वो तब भी क्या रिसर्च अगर कर सकती हैं, बट देन दे डू नॉट मीट द प्रेजेंट स्टैंडर्ड्स, जो कि लाइक जो प्रेजेंट नॉर्म्स हैं, जो आज के नॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल दे आर द एंट्रेंस टेस्ट और द अदर रिक्वायरमेंट्स, जो कि पिछले 20 साल से जमाना आगे निकल गया। तो ऐसे सेक्शन के लिए जो रिसर्च के लिए कैलिबर होते हुए भी, तो ऐसे सेक्शन के लिए क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, तो ऐसे सेक्शन को एड्रेस करने के लिए वो क्या कर सकता है या कुछ कर रहा है कि नहीं? यूनिवर्सिटी में कोई एज लिमिट तो नहीं है, आप पीएचडी एमफिल कब करना अपना एडमिशन लेने के लिए आए, उसमें कोई कहीं कोई बंदिश नहीं है, आप किसी भी उम्र में आ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और उसके अलावा पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च वगैरह के लिए बहुत सारी डीएसटी डीबीटी खासतौर पे अपनी साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज जो हैं उन्होंने तो बहुत निकाल रखी हैं स्कीम्स, और अपना इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च वगैरह कई जगह पर हम तो बहुत लोगों को देखते हैं जो उनके क्वेश्चन से मुझे ये क्लियर नहीं है कि पोस्ट डॉक्टोरल की बात कर रहे हैं या पीएचडी एमफिल, बट कहीं कोई एज लिमिट तो इन चीजों में है नहीं जी। तो आप जिस उम्र में भी आए, जब आपको लगे कि आपके और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो खत्म हो गई हैं, अब आप तैयार हैं करने को, the country will only benefit. That's all. Very true. इसके साथ साथ मैम एक और चीज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को आजकल बहुत अट्रैक्ट कर रही है, इनफैक्ट बाहर से भी स्टूडेंट्स को खींच कर ला रही है, वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट सेल, जिसमें मेजर चेंजेस हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस ऑफर किए जा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स यहाँ आ रहे हैं। प्लीज टेल अस मोर अबाउट दैट। हाँ, ये हमारे प्लेसमेंट सेल हमारे डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ने ऑफ कोर्स बड़े अच्छे से उसको थोड़ा रीऑर्गेनाइज करा है, रीएक्टिवेट करा है, इट्स डूइंग वेरी वेल, बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। और हम ये आशा कर रहे हैं कि इसी प्लेसमेंट सेल को हम फर्दर एक्सपेंड करके ये एक तरह का इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स सिर्फ जॉब सीकर्स नहीं बने, वो जॉब क्रिएटर्स बने। इस 4 ईयर प्रोग्राम की सबसे बड़ी अगर कोई तमन्ना है, कोई अंडरलाइंग थॉट है, तो ये है कि एक एक स्टूडेंट जो उससे निकले वो इनोवेटर बन के निकले, वो इनोवेटिव सोच लेकर निकले, और अगर कहीं पर नौकरी भी कर रहा है तो नौकरी में भी अपने दिल से वहां पर कंट्रीब्यूट कर सके। और सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि वो कुछ ऐसा करे देश के लिए कि वो हम जो जिस तरह की प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं वो अपनी इनोवेशन के थ्रू वहां पे एक्चुअली should make a difference. They should make a difference. Very true. In fact, it reminds me another very unique point, which is equal opportunity cell. Please tell us. हाँ, ये तो आपने हमारे यूनिवर्सिटी के दिल पर हाथ रखा है। वो हमारी दिल की धड़कन है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल। हमारे वाइस चांसलर तो हर बार जब वहाँ से जब भी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल विजिट करके आते हैं तो 2-3 नई स्कीम्स और शुरू कर देते हैं और फिर हम लग के उनको तैयारी करते हैं उनकी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं पाइपलाइन में। अभी कल भी हमारी कुछ और बातें हो रही थी कि देखिए हमारा जो टारगेट है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, हमने जो रिजर्वेशन रखी हुई है फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़, वो भी पूरा नहीं हो पाता है, वो कोटा भी पूरा नहीं हो रहा है। जितनी हमारे पास सीट्स हैं वो पूरी नहीं भरती हैं, तो कहीं पर एक कमी है। स्कूल से वो स्टूडेंट्स नहीं आ पा रहे हैं।
हम भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों नहीं आ पा रहे हैं। यानी स्कूल्स के एंड पर भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत इसका जरूरी मतलब है। कहीं स्कूल्स में कुछ कमी है, दे आर नॉट सेंडिंग इनफ स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन। अब उसी के ऊपर कुछ चर्चा हो रही थी, कल भी हमारी हो रही थी, वाइस चांसलर ने किसी को बुलाया हुआ था, वी वर हैविंग डिस्कशंस कि कैसे हम वहाँ से अपना इंटेक भी बढ़ा सकें। राइट। पर जो आ गए हैं हमारे पास उनका हम पूरा ख्याल रख रहे हैं। हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बहुत ही एक्टिव है, किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो जो क्रिएट कर रहे हैं वो अलग है, बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ख़ास तौर पे वाइस चांसलर ने ये स्कीम 5-6 स्कीम्स इनिशिएट करी हैं। एक तो हम सबको फ्री नोटबुक दे रहे हैं ताकि विद लोडेड सॉफ्टवेयर सो दैट दे कैन एक्सेस ऑल काइंड्स ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज। फिर उनको हम लोग फ्री कुछ हद तक हम सब्सिडाइज करेंगे उनका ट्रैवल वगैरह पर जो खर्चा होता है। मेट्रो का कार्ड और वो सब बनवा रहे हैं, मेट्रो ने भी अब हाँ भर दी है। And university is now working out how to do बहुत it. सारी फैसिलिटीज स्टूडेंट्स के लिए जी, लेकर जी, आ रही है। हाँ, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू मैम, एंड वी रियली होप कि जिस एम के साथ, जिस विजन के साथ आप बड़े हैं वो जरूर आप अचीव करें। और आपसे बात करने के बाद जिस तरह हमारे डाउट्स क्लियर हुए हैं, आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो डरते थे अब तक वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से और ज्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे। थैंक यू।